ऑटो होल्ड कट ऑफ हो गया। एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है पता है? उसका बैटरी एंड मोटर गर्म हो जाना। जैसे वो गर्म हो जाएंगे स्कूटर विल नॉट बिहेव नॉर्मल। ये हमने ओला S1 Pro में, एथर एपेक्स में, चेतक iQube में भी टेस्ट किया है। आज एथर रिस्टा का बिहेवियर कैसा होगा देख लेंगे। विल राइड ओनली इन द टॉप स्पीड कॉन्स्टेंटली एंड देखते हैं जैसे मोटर गर्म होगा, बैटरी गर्म होगा, स्कूटर बिहेवियर कैसा चेंज होगा। अभी 78% ऑफ चार्ज बचा है। हमने ऑलरेडी 21.5 किलोमीटर चलाया। डैशबोर्ड दिखा रहा है 80 किलोमीटर और आ सकता है, मेकिंग इट टू 101.6 किलोमीटर। 100% ऑफ चार्ज में जिप मोड में 105 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट दिखा रहा था। जब हमने एथर एपेक्स को ओवरहीट किया था, मैजिक ट्विस्ट ऑल्सो बंद हो गया। ये तो रिश्ता में क्या होगा आज पता चल जाएगा। चलो लेट्स राइड बड़ी, लेट्स राइड, कम ऑन। राइड शुरू होने के समवेयर अराउंड हाफ एन आवर 40 मिनट्स के बाद जैसे 15 किलोमीटर क्रॉस किया, ऑटो होल्ड ऑफ हो गया था। उसके बाद एक लाल सिग्नल पे जस्ट 30-40 सेकंड्स रुकना पड़ा, ऑटो होल्ड ऑन हो गया बिकॉज द मोटर कूल्स वेरी फास्ट। आई एम लविंग दिस स्कूटर मैन। इसका एजिलिटी बहुत मजेदार है। मतलब द स्कूटर इज वेरी ब्रॉड एंड वेरी लॉन्ग, फिर भी एजिलिटी ऑन द रोड इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यू वुड लव इट। यू हैव अ फीलिंग दैट यू आर राइडिंग अ वेरी ब्रॉड एंड ह्यूज स्कूटर, बट कंट्रोल करने में मुश्किल नहीं लगता। इट फील्स वेरी कंट्रोलेबल। मैजिक ट्विस्ट इज आल्सो क्वाइट स्ट्रांग। ऑटो होल्ड ऑफ हो गया। ऑटो होल्ड ऑफ हो गया का मतलब हम गर्म कर रहे हैं गाड़ी को। अब इस स्कूटर में द ओनली ड्रॉबैक इफ यू आर कंपेयरिंग फ्रॉम एथर 450X ये है कि इसमें फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक नहीं है, रेयर ड्रम ब्रेक है, फ्रंट डिस्क ब्रेक है। आप स्पीड में अगर चलाएंगे, अचानक ब्रेक मारना हो तो इंस्टेंट स्टॉप नहीं मिलेगा लाइक यू गेट इन एथर 450X। इसमें आपको थोड़ा सा 40-50 स्पीड के लिए परफेक्ट ब्रेकिंग है। थोड़ा सा आप कुछ रिजनरेशन करेंगे, मैजिक ट्विस्ट लगाएंगे, रेयर ब्रेक एंड फ्रंट ब्रेक दोनों साथ में लगाएंगे, देन इट विल बी अ गुड ब्रेकिंग। सी इस तरह का स्लो करने के लिए मैजिक ट्विस्ट इटसेल्फ डज अ वेरी गुड जॉब। कोई ब्रेक पकड़ने की जरूरी नहीं है। वैसे रोड खाली है, एक बार 0 से टॉप स्पीड तक एक्सेलरेट करके देख लें। अभी हम लंबी देर रुकेंगे तो ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा बिकॉज द मोटर कूल्स डाउन वेरी फास्ट। रेडी इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। वाओ दैट्स अ गुड जग। उतना स्ट्रांग नहीं है बट इट इज अ जर्की थिंग। 55, 58, 60, 65, 70, 72, 73, 75, 60 क्रॉस करने के बाद एक्सेलरेशन स्लो फील हो रहा है। 0 to 40, 50 तक दैट जर्क है एंड वेरी स्ट्रांग एक्सेलरेशन है। 60 क्रॉस करते ही एक्सेलरेशन स्ट्रेंथ कम हो जा रहा है। नहीं यार, इसमें ना उतना मजा नहीं आया। फिर से ट्राई करेंगे। अटेम्प्ट 2। रेडी इन 3, 2, 1 फुल थ्रॉटल। 10, 15, 30, 35, 40, 45, 50। हाँ यहाँ तक मजा है, 55 तक मजा है। उसके बाद स्लो हो जा रहा है एक्सेलरेशन। दिस इज अ वेरी डिफरेंट स्कूटर, वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल। आराम से फैमिली के साथ कोई भी जट्स के बिना, कोई भी अनईजी एक्सेलरेशन के बिना आराम से रिलैक्स जाने वाला गाड़ी है। पोस्चर भी वैसा ही है, वेरी स्पेशियस लेग रूम, वेरी कंफर्टेबल एंड स्पेशियस हैंडल जहाँ पर कोई आर्म्स पे प्रेशर फील ही नहीं होगा। अब मैजिक ट्विस्ट स्ट्रांग होते जा रहा है, जैसे चार्ज गिरते जा रहा है द रीजनरेशन ऑल्सो स्ट्रांग होते जाएगा चार्ज गिरते जाते जाते। बेसिकली मैजिक ट्विस्ट ये है ना, एक पर्टिकुलर स्पीड में आप चला रहे हो। अभी फॉर एग्जांपल हम 80 में चला रहे हैं, अगर थोड़ा सा स्लो करें देन द काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो जाएगा इफ यू स्लो इट डाउन। उस स्लोइंग डाउन प्रोसेस में जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हीट ऑन द ब्रेक पैच, उसको बैटरी को वापस भेजेंगे टू रिचार्ज द बैटरी अगेन। उससे हमको 500 मीटर, 1 किलोमीटर डिपेंडिंग अपॉन हम कितना रीजनरेट करेंगे उसके हिसाब से रेंज ऐड होगा। अब अगर चार्ज 80% से ज्यादा है तो रीजनरेट करने पे मोटर डैमेज हो सकता है। उसका टेक्निकलिटी थोड़ी देर बगल में रख ले। 80% से ज्यादा है तो मोटर खराब हो जाएगा। सो रीजनरेट करना है तो चार्ज 80% से कम होना चाहिए। इसीलिए एवरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में 80% के बाद ही कोस्टल रीजनरेशन स्टार्ट होगा। 80% के बाद जितना चार्ज गिरता जाएगा उतना स्ट्रांग होता जाएगा द रीजनरेशन। उसके वजह से आपको ड्राइविंग करते वक्त दो तरीके का माइंडसेट रखना पड़ेगा। स्कूटर में पूरा चार्ज है तो स्लो करने के लिए ब्रेक्स मारना ही पड़ेगा। अगर चार्ज कम है तो ब्रेक ज्यादा मारने की जरूरी नहीं है। वो चीज टू साइडेड स्वॉर्ड, मतलब अच्छा है बुरा है। आपको दो तरीके का ड्राइविंग करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। उसको सॉल्व करने के लिए मैजिक ट्विस्ट ये करेगा कि चार्ज पूरा हो कम हो जैसे भी हो, यू कैन ट्विस्ट द एक्सेलरेटर
एंड यू कैन स्लो द स्कूटर डाउन। बेसिकली वो क्या करेगा, अगर 80% से चार्ज ज्यादा है देन जब स्लो करेंगे काइनेटिक एनर्जी जो बैटरी को जाना चाहिए वो बाईपास होकर मोटर के स्टैटिक स्ट्रक्चर में हीट रह जाएगा, मोटर को हॉट कर लेगा एंड जैसे चार्ज 80% से कम होता जाएगा देन इट विल गो टू द बैटरी, देन दिस बाईपास वाला कट ऑफ हो जाएगा। वो इसलिए करते हैं बिकॉज मोटर ऐसा चीज है जो बहुत जल्दी गर्म हो सकता है, वैसे ही बहुत जल्दी कूल डाउन भी हो सकता है। हमने इसको ओला S1 Pro में टेस्ट किया था इन दिस वीडियो। उसमें हमने क्या किया, मोटर को पूरा हमने हॉट कर दिया एंड देन देखा फॉर एवरी सेकेंड 1 डिग्री गिर रहा था। अगर 35 डिग्री सी ऑप्टिमम टेम्परेचर है एंड हम हॉट करते करते 55 तक लेके गया, यू नीड हार्डली 20 सेकंड्स टू ब्रिंग इट बैक टू 35 सेकंड्स। अगर कहीं ट्रैफिक जाम में आपने रोका या फिर जस्ट ड्राइविंग करते करते जस्ट 1-2 मिनट पानी पीने के लिए भी रोका, इवन दैट इज एनफ टू कूल डाउन द मोटर। एथर एपेक्स में जब हमने गर्म किया था मोटर को, मैजिक ट्विस्ट काम नहीं किया बिकॉज द मोटर वाज वे टू हॉट फॉर इट टू हैंडल। इसमें सो फार द मैजिक ट्विस्ट इज स्टिल वर्किंग। रेंज अपडेट, सो फार हमने 49.5 किलोमीटर चलाया एंड 50% ऑफ चार्ज बचा है। एग्जैक्टली इतने ही रेंज सेकंड 50% में भी आ जाए, विल गेट 98-99 किलोमीटर ऑफ रेंज इन जिप मोड। 50% ऑफ चार्ज बचा है तो हाफ रेट रिव्यू तो बनता है ना, लेकिन अभी हम गाड़ी को रोकने नहीं वाले हैं। आज मुझे मोटर को गर्म करना ही है, मैजिक ट्विस्ट काम करेगा या रुक जाएगा देखना ही है, लेकिन हाफ रेट रिव्यू तो बनेगा। स्टार्ट करें। एथर रिश्ता का ड्राइविंग एक्सपीरियंस ना बहुत यूनिक है। पहला इसका एक्सेलरेशन वेरी सॉफ्ट एंड वेरी कंफर्टेबल एक्सेलरेशन है। पूरे थ्रॉटल देने पे भी एथर 450X का वार्प मोड जैसा दैट जर्क दैट पुश इसमें नहीं मिलेगा। यू हैव वेरी कंफर्टेबल कॉन्फिडेंट एक्सेलरेशन। एंड सेकंड इसका ब्रेकिंग वेरी सॉफ्ट ब्रेकिंग है। आई मीन जस्ट लाइक योर एक्सेलरेशन ऑल्सो नॉट टू स्ट्रॉन्ग। फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक परफेक्ट फॉर सिटी यूज। अगर 40s एंड 50s में ही आप ड्राइव करने वाले हो, दिस ब्रेक्स विल बी एब्सोल्युटली फाइन। इसका हैंडलिंग मतलब इसको ना आप चलाते वक्त यू कैन फील दैट इट इज़ अ ब्रॉडर स्कूटर एंड इट इज़ अ लॉन्गर स्कूटर। थोड़ा फील होता है कि दिस इज़ अ बिगर स्कूटर, लेकिन स्कूटर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल रहेगा। आप जिप मोड के टॉप स्पीड में भी चलाएं, ट्रैफिक में भी चलाएं, स्कूटर विल बी वेरी अजाइल। आपको सांप जैसा भी जाना हो, घुसना भी हो, वेरी कंफर्टेबली आराम से आप ड्राइव कर सकते हो। यू विल एन्जॉय द राइड कंप्लीटली बिकॉज इसका राइडिंग पोस्चर भी बहुत अच्छा है। सीट कंफर्ट ऑल्सो इज़ वेरी वेरी कंफर्टेबल। मुझे इसका सीट बहुत पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ इट साइज बट बिकॉज ऑफ द कंफर्ट जो ये देगा। वेरी फ्लैट सीट्स है, नॉट टू सॉफ्ट नॉट टू हार्ड। गंदे रोड्स के लिए भी विल बी वेरी वेरी कंफर्टेबल। प्रॉपर फॉर पॉट होल्स एंड स्पीड ब्रेकर्स ऑल्सो। अगर थोड़ा ज़्यादा स्पीड में भी आप चलाएं ऑन स्पीड ब्रेकर, यू विल हैव अ वेरी कंफर्टेबल राइड। अभी 40% ऑफ चार्ज बचा है। इतने देर टॉप स्पीड में ही चलाना, एक्सेलरेशन करते ही रहना, इतने सारे करने से भी सिर्फ ऑटो होल्ड ही कट ऑफ हुआ है। ये तो एपेक्स में इस टाइम तक मैजिक ट्विस्ट वाज आल्सो कट ऑफ। अभी एक बार मैजिक ट्विस्ट करके देखेंगे। क्वाइट स्ट्रांग यार, अभी भी मैजिक ट्विस्ट इज क्वाइट स्ट्रांग। अभी एक्चुअली इट इज गेटिंग मच स्ट्रॉन्गर। अभी at 28% of charge में भी the scooter is very comfortably going at 81 km of top speed, which is really really good. Constantly अभी तक top speed में ही जाते जाते भी मैजिक ट्विस्ट स्टिल काम कर रहा है। गाड़ी भी पूरा एक्सीलरेट हो रहा है। It doesn't feel like गाड़ी हिट हुआ है। See? अभी भी the magic twist is really really good man. I'm loving it. It is 7:04 now. देखते हैं ये कितने देर में ऑटो होल्ड ऑन हो जाएगा फिर से। Right now it is off. It is not working. तब तक नेविगेशन लगा लेंगे। इसका वेरी वेरी इंट्यूटिव इंटरफेस है। Either you can have the saved navigation और फोन से जो भेजा हुआ है वो है and then the nearby charges. It is 7:07. अभी भी ऑटो होल्ड नहीं हुआ है। 3 मिनट्स हुआ है। It means ऑटो होल्ड काम करने के लिए मोटर टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए। ऑटो होल्ड ऑन हुआ, परफेक्ट। 3 minutes man, took us 3 minutes to cool the motor from हमने जितने हॉट किया उतने से to the point जहाँ पर ऑटो होल्ड काम करेगा। Perfect. We are down to last 15% of charge and we have a range estimate of 13 kilometers. इस डैशबोर्ड का एवरी एथर डैशबोर्ड का प्रॉब्लम ये है, इट कांट पिक क्या हम फ्लाईओवर के ऊपर जा रहे हैं या फ्लाईओवर के नीचे जा रहे हैं। अभी भी बता रहा है कि हम 5 किलोमीटर के दूर में है बिकॉज इट इज अज्यूमिंग कि हम फ्लाईओवर के नीचे हैं, फ्लाईओवर के ऊपर हैं। ये साथ दिस डैशबोर्ड इज नॉट एबल टू फिगर आउट। ये एवरी एथर स्कूटर का प्रॉब्लम है। वैसे काफी स्मार्टफोन्स में गूगल मैप्स में भी इस इश्यू होता है। दिस इज वन ऑफ द बग इन एथर स्टैक 6 डैशबोर्ड। यहाँ पर एस्टिमेटेड डिस्टेंस कम होता जा रहा है लेकिन लोकेशन इज नॉट गेटिंग अपडेटेड ऑन द मैप। लोकेशन तो वही दिखा रहा है जहाँ हमें 10 मिनट पहले था। अगर आपके पास एथर रिश्ता है
आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आप जरा नीचे कमेंट्स में बता देना। 10% ऑफ चार्ज लेफ्ट एंड 9 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट लेफ्ट। अब यहाँ से हमको देखना पड़ेगा क्या हम शोरूम तक पहुंच सकते हैं कि नहीं, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर टू गो यहाँ से। ओके, नाउ वी आर डाउन टू लास्ट 5% ऑफ चार्ज एंड रेंज एस्टिमेट भी 5 ही बचा है। एंड इसमें अभी भी जिप मोड ऑन में है, यू कैन स्टिल राइड इन जिप मोड जब चार्ज कम भी हो। अभी भी यहाँ पर नेविगेशन में अपडेट नहीं हुआ, देखिए लोकेशन का ETA अपडेट हो रहा है बट नॉट द मैप इज जस्ट स्टक हो चुका है एक ही जगह पर। इस स्कूटर में जब मैंने राइड स्टार्ट किया था फुल चार्ज में, जब टॉप स्पीड में जब जा रहा था, इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक प्लस रेयर ड्रम ब्रेक दोनों का स्ट्रेंथ उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। नाउ जैसे मैं सिटी के अंदर आ गया एंड चार्ज गिरते गया, नाउ आई एम रियलाइजिंग इसका स्ट्रेंथ कितना है। इट इज एक्चुअली क्वाइट डिसेंट स्ट्रेंथ। आप सिटी के अंदर ही चलाने वाले हो देन इट इज अ क्वाइट डिसेंट ब्रेकिंग, बिकॉज चार्ज गिरते जाते जाते कोस्टिंग रीजनरेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। नॉट द बेस्ट लाइक Ather 40X बट सिटी के अंदर विल फील रियली गुड। Okay, so finally the 100% to 0% of range test on Ather Rista Zip Mode overheating test अब ये फाइनली ख़त्म हो चुका है। थ्रू दैट द परफॉर्मेंस वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। मैंने 2 चीज़ें एक्सपेक्ट किया, पहला गर्म होने के बाद मैजिक ट्विस्ट बंद होना लाइक इन Ather Apex, एंड सेकेंड बिकॉज मोटर गर्म हुआ है जिप मोड से खुद स्मार्ट इको मोड को चला जाना बीट एट एनी परसेंटेज, और पर्टिकुलरली जब चार्ज 15% से कम गिरेगा। लेकिन टू माई सरप्राइज मैजिक ट्विस्ट थ्रू आउट द रेड काम करता था, एंड जैसे चार्ज गिरता गया द मैजिक ट्विस्ट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होते गया, हमको ब्रेक मारने की ज़रूरी बहुत कम होते गया। इट वॉज कॉम्प्लीमेंटिंग द ड्रम ब्रेक ऑल्सो, जो ब्रेकिंग डिस्टेंस को बहुत कम करता था। एंड जिप मोड टू स्मार्ट इको मोड 15% के बाद गिरा नहीं, इट वेंट टिल 5%, एंड तब तक द स्कूटर वॉज एबल टू गो टिल द टॉप स्पीड ऑफ 80 kmph। एटलीस्ट मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता था कि एक्सेलरेशन एटलीस्ट थोड़ी बहुत स्लो हो जाए, मे बी 40 के बाद 50 के बाद थोड़ा सा स्लो हो जाए, बट हुआ ही नहीं। 5% तक इट वॉज एबल टू पुल टिल 60, 70, 80 kmph ऑल्सो। उसके बाद 35 kmph के लिए भी बहुत मुश्किल से धीरे धीरे जा रहा था। स्टार्ट ऑफ द राइड में जो ड्रम ब्रेक एंड डिस्क ब्रेक जो पोर लगाता है टॉप स्पीड, चार्ज गिरते जाते जाते कॉम्प्लीमेंटिंग विथ कोस्टिंग रीजनरेशन एंड मैजिक ट्विस्ट वेरी कन्वीनियंट ब्रेकिंग फोर्स दे रहा था, जो टॉप स्पीड में भी हो, स्पीड ब्रेकर भी दिख रहा है, पॉट होल भी दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग डिस्टेंस मिल रहा था। नॉट द बेस्ट बट इट गेव अ कॉन्फिडेंस जैसे चार्ज गिरते गया था। इतना सब कुछ करने के बाद फ्रॉम 100% टू 0% जिप मोड में कॉन्स्टेंटली टॉप स्पीड ऑफ 80 kmph में क्रूज करते करते वी गॉट रेंज ऑफ 89 किलोमीटर्स पिलियन के बिना, एंड 1 किलोमीटर का रेंज बचा था, टोटल अराउंड फिगर ऑफ 90 किलोमीटर। अब अगले हफ्ते कौन से स्कूटर का ओवरहीट करके उसका लिमिट्स टेस्ट करूं, अब जरा नीचे कमेंट्स में बता देना।